नाउ उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग होलो इन्फिनाइट सिलेंडर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस। अब सुनो ध्यान से, हमने क्लास में जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने सिलेंडर की थिकनेस नेग्लेजिबल करी थी, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। होलो सिलेंडर वो भी था, थिकनेस 0 थी। इस बार उसने मेंशन कर दिया है कि इनर रेडियस भी ए है और आउटर रेडियस भी बी है, मतलब थिकनेस हमें कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। थिकनेस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस तो बहुत इजी है, थर्ड केस आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान से समझिए क्या चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, संभालना भाई। देखो ये इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से, ठीक है ना, और ये आपका होलो सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक, और नीचे भी आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, है ना, है ना। ये मैंने बना तो दिया है, लेकिन 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 आपको ये समझना है, हॉलो है, मटेरियल यहां भरा हुआ है डॉटेड रीजन में, यहां आपका मटेरियल भरा है और थिकनेस नेग्लेजिबल नहीं करी गई है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे और यहां पे ये ऐसे, यहां आपका मटेरियल भरा हुआ है डॉटेड रीजन में इस तरीके से, ठीक है, और ये हॉलो है, ये पोर्शन हॉलो है, खोखला है, एयर है यहाँ पे, है ना। और करंट कैसे आ रहा है, करंट आपका यूनिफॉर्म है, और करंट ये वाले मटेरियल में से इस तरीके से बाहर निकल रहा है, जहां मटेरियल भरा हुआ है। ये करंट आपका, आई करंट आपका निकल रहा है इस तरीके से, ठीक, ये करंट आपका इस तरीके से निकल रहा है, करेक्ट। नाउ अब आइए जरा ध्यान से देखिए, स्मॉलर रेडियस है आपके पास और आउटर रेडियस भी इस बार, मतलब यहां दिखाता हूं, ये देखिए, ये इनर रेडियस, सेंटर टू सेंटर पहले एक्सेस बनाइए आप, ये सेंटर है और ये सेंटर है आपका, और एक्सेस में बना रहा हूं पिंक कलर से ऐसे, ठीक। रेडियस देखिए, रेडियस यहां से यहां तक ये स्मॉल ए है, ठीक, और यहां से यहां तक स्मॉल बी है। इनर रेडियस है कितनी, पढ़ लो ध्यान से, इनर एंड आउटर रेडियस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस हमारे पास बी है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस है बी माइनस ए रीजन में, बी माइनस ए रीजन में, यस और नो, 1 सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, तो थिकनेस कौन से रीजन में, बी माइनस ए में, इतने में, बी माइनस ए वाले रीजन में आपकी थिकनेस इसकी भरी है, मटेरियल आपका बी माइनस ए वाले रीजन में, ये वाले रीजन में आपका भरा हुआ है। अब मेरी बात समझो, इसको करने से पहले आप इसका टॉप व्यू देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। ऊपर से देखिए भाई, इनर रेडियस आपका ए है, ठीक, और ये आउटर रेडियस आपका बी है। अब इसका मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, इसको आके ऊपर से देखिए, ठीक। तो अगर आप ऊपर से देखोगे, थोड़ा सा मैं और ज़्यादा यहाँ पे थिकनेस इसकी दिखाऊंगा जानबूझ के, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो, ओके। ये देखिए, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। तो ये देखिए, ये इस तरीके से स्मॉल ए इसका रेडियस है, ठीक, इंटरनल, और एक्सटर्नल रेडियस कितना है, एक्सटर्नल रेडियस है स्मॉल बी, ठीक। मटेरियल कहां भरा हुआ है, ये डॉटेड रीजन में मटेरियल भरा हुआ है आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, केस 1 बहुत इजी है, केस 1 केस 2 तो बहुत इजी। केस 1 में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो उसने आपसे बोला आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी में आपको क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहां जाओगे बताओ, केस नंबर 1 में सेंटर से, ये आउटर रेडियस कितना है, बी है ना भाई, हेलो, यहां से यहां तक बी है, तो बी से ग्रेटर का मतलब है बाहर चले जाओगे आप, ठीक। तो आप यहां पे आ जाओगे, तो ये वाले पॉइंट केस 1 हो जाएगा हमारा, केस 1, ठीक। और ये वाले पॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे ऐसे करके, डॉट 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 एम्पीरियन लूप, डॉट 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 एम्पीरियन लूप, डॉट 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 एम्पीरियन लूप। अब बहुत सिंपल सी बात है कि करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप भी ऐसे ऐसे चलोगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लोगे, अभी पीछे बताया था लास्ट क्लास में। तो क्या हो जाएगा केस 1 में, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। जिन्होंने पहले की क्लास नहीं करी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप पढ़ के आइए, ओके। म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड, ठीक।
अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, ठीक, और इसका लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब बताना भाई, बहुत सिंपल सी बात है, चेक कर लो भाई, करंट इनसाइड कितना है, साफ साफ इस लूप के अंदर से टोटल करंट यही तो जा रहा है जो इस सिलेंडर में से जा रहा है, इस सिलेंडर की थिकनेस से जो आई करंट जा रहा है वही तो है, ठीक है, वही करंट तो इस लूप के अंदर से जा रहा है, ठीक। तो आई इनसाइड हमारे पास आई होगा। नाउ cos 0 1 होता है, आपको पता है, बी आपका बाहर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल आप करेंगे तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल इस सर्कमफेरेंस के लेंथ के इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। ये जो एम्पीरियन लूप ये वाला लिया है ना आपने, ये वाला है ना 2 पाई आर, है ना। तो यहां से होगा हमारे पास बी, यहां से होगा हम लोग के पास b इंटू इसका हो जाएगा 2 पाई आर लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहां से अगर आप b की वैल्यू निकालोगे तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये 2 पाई आर आपका नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से। बताइए कोई समस्या है यहाँ पर, बताइए कोई समस्या है यहाँ पर। तो ये तो वैसे ही आ गया जैसे हम पहले पढ़ते थे लास्ट क्लास में, ये तो वैसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और केस बी भी बहुत आसान है, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं आपके लिए केस बी। केस नंबर 2 अगर आप आएंगे और आपको बोला कि r इज लेस देन a, मतलब समझो भाई अंदर वाली रेडियस कितनी है, स्मॉल a, तो r को स्मॉल a से भी छोटा रखना है, r इज लेस देन a, तो आप अंदर ही तो रहोगे, आप इस सिलेंडर के अंदर ही तो रहोगे, बोलिए हाँ, और अंदर रहोगे तो एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक। ये देखिए यहां से ऐसे करके r डिस्टेंस पे आप जाते केस नंबर 2 में, तो ये एम्पीरियन लूप बनता आपका, और इस एम्पीरियन लूप में कोई भी करंट नहीं होता क्योंकि सारा करंट तो यहां से निकल रहा है इसकी थिकनेस में से, ठीक है, तो यहां से कोई करंट नहीं निकल रहा है। तो यहां पर केस नंबर 2 में आई इनसाइड कितना हो जाएगा, आई इनसाइड कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं कर नहीं रहा हूं, संभाल लीजिएगा, सारी कैलकुलेशन ऐसे होगी, आई की जगह 0 रखेंगे तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, बोलिए हाँ, ठीक। अब जो पूछा गया है सवाल वो समझिए, केस नंबर 3 जो पूछा गया था एग्जाम में, यही पूछा ही गया था आपसे, केस नंबर 3 तो पूछेगा और क्या पूछेगा आपसे। केस नंबर 3 पता है क्या पूछा उसने, कहा आर जो है ए से तो बड़ा होना चाहिए, आर ए से तो बड़ा होना चाहिए बट बी से छोटा होना चाहिए। बहुत सही, संभालना भाई, जो आर है वो हमारा ए से तो बड़ा होना चाहिए बट बी से छोटा होना चाहिए, तो आपको टॉप व्यू देखना पड़ेगा, आपको टॉप व्यू देखना पड़ेगा, बोलिए हाँ भाई। देखो ए से बड़ा और बी से छोटा, तो सर हम कहीं यहां आ जाएंगे, आप कहीं यहां कहीं बैठोगे आके केस 3 में, भाई ये आर, ये देखिए ए से तो बड़ा लिया बी से छोटा लिया, कहने का ये मतलब है कि ये वाले रीजन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ये वाले रीजन में जहां से करंट निकल रहा है ना, इसकी थिकनेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हम लोग से पूछ रहा है, ठीक। तो ए ऐसे, अब यहां भैया कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, यहां आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, यही वाला लूप जाके बनाइए टॉप व्यू में ऐसे, ये आपका आर होता, क्या मैंने सही बात कर दी कि नहीं भाई, चेक कर लो, आर स्मॉल ए से तो ग्रेटर है लेकिन बी से तो छोटा है, ठीक। और जो एम्पीरियन लूप आएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से आएगा, दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर, ये। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके मैं 2 टुकड़े कर लेता हूं, मतलब इसी डायग्राम को मैं 2 बार आपका कॉपी करता हूं, एक बार मैंने यहां कॉपी किया और एक बार मैंने यहां कॉपी किया। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर मैं एम्पीरियन लूप नहीं बनाता ऐसे ऐसे, करंट यूनिफॉर्म है, हेलो करंट यूनिफॉर्म है, करंट यूनिफॉर्म है आपका, तो यूनिटरी मेथड लग सकता है, बिल्कुल सर लग सकता है, अरे यार करंट तो यूनिफॉर्म था ना भाई, इसकी थिकनेस में से आई है ना, तो यूनिटरी मेथड लग सकता है। अब ध्यान सुनो, बहुत चालाकी, बहुत चालाकी, बस हमें इतना करना है, हम किसी तरीके से ये पता कर लें, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये एम्पीरियन लूप है आपका ए एल, ठीक, ये जो तुमने बनाया ना भाई, यही एम्पीरियन लूप है आपका, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, है ना। तो भाई इसमें से कितना करंट जा रहा है ये बताना जरा, ये ठीक, यही तो करंट होगा ना भाई, अंदर से तो हॉलो है, जरा संभालना भाई, ये तो हॉलो है ना यार, है ना। करंट तो टोटल इसमें से जा रहा था, ये वाले रीजन से जा रहा था, लेकिन मुझे इसमें से नहीं चाहिए, ना 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 ना, मुझे चाहिए इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट आपका जो है निकल रहा होगा। मतलब ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे, तो यहां से आप जब टॉप से देखोगे तो कितना करंट ये वाले रीजन से निकलता हुआ आ रहा है, ये अगर कैलकुलेट कर लोगे तो वही आई इनसाइड हो जाएगा, बताइए।
वही आई इनसाइड हो जाएगा, बस हो जाएगी कैलकुलेशन। तो भाई यूनिटरी मेथड लगाओ। सर कैसे? ऐसे आइए, पहले तो आप ये सोचो कि एम्पीरियन लूप नहीं बनाया होता तब, तो ये येलो वाले जो डॉट हैं यहां से टोटल करंट, मतलब सर ये वाले रीजन से, ये वाले रीजन से टोटल करंट कितना आ रहा था? कैपिटल आई। और इसी रीजन को मैंने यहां दिखाया है, इसी रीजन को मैंने यहां दिखाया है। तो इस करंट इस एरिया से कितना करंट आ रहा था? कैपिटल आई करंट, है ना। तो मैं डॉट लगा के कैपिटल आई लिख देता हूं, समझ जाना। इससे आई करंट बाहर की तरफ आ रहा था, ऊपर से आपने देखा तो भाई क्या इसका एरिया क्लास 10th में नहीं पढ़े हो? कैसे निकाला जाता है बताओ? इसका एरिया नहीं पढ़े हो क्लास 10th में? पूरे सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक, तो ये बताइए कि ये जो डॉटेड रीजन है इसका एरिया आता पूरे बड़े वाले सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल हो गया पाई बी स्क्वायर, पाई क्योंकि रेडियस बी है, बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर से, है ना, माइनस अंदर वाला हो गया पाई ए स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा, पाई आपका कॉमन हो गया और हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताइए क्या मैंने सही बात कर दी भाई कि ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया? बोलो हाँ। ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया, बोलिए हाँ। कितना है? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से करंट कितना निकलता है? कैपिटल आई। ठीक, तो पाई इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से जो आपको करंट दिखाई पड़ रहा है निकलता हुआ यूनिफॉर्म, वो है आई। तो ये बताओ 1 यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा? 1 यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा आपका? कितना करंट जाएगा आपका? आई डिवाइडेड बाय ये आपका इधर आएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये बताओ, अब यहां पे आओ, तो ये बताना भाई कि इतने एरिया से कितना करंट जाएगा? इतने एरिया से कितना करंट जाएगा? सर ये एरिया कैसे निकालें यार? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये बताओ कि आप ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहले इस टोटल एरिया को निकालो। इस टोटल एरिया को अगर निकालोगे तो रेडियस स्मॉल आर ले लोगे, क्योंकि सेंटर से अगर आप ध्यान से चेक करें तो एम्पीरियन लूप जो आपने बनाया था उसके लिए रेडियस कितना था? स्मॉल आर। तो ये जो शेडेड रीजन, ये वाला जो एम्पीरियन लूप के अंदर से जो करंट पास करने वाला जो रीजन है, इसका एरिया कैसे आएगा आपका? इसका एरिया आएगा आपका, इसका एरिया आएगा आपका, ये जो शेडेड है इसका एरिया आएगा पाई। अब ध्यान सुनो, इसके लिए रेडियस लोगे पहले कितनी? स्मॉल आर। तो पाई स्मॉल आर माइनस अंदर वाला आप करोगे पाई ए स्क्वायर। तो यहां से आप कॉमन लोगे पाई, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलिए हाँ। ठीक, तो ये बताओ 1 यूनिट एरिया से इतना करंट, तो इतने से कितना करंट, यानी कि पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इतना ही रीजन आपका एम्पीरियन लूप के अंदर एनक्लोज है, से कितना करंट जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई अपॉन पाई इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आराम से धैर्यपूर्वक देखिए कि आपको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं। आया? बताइए। ठीक, अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये जो करंट पास कर रहा है यही आप आई इनसाइड की कैलकुलेशन है, ये जो इतना करंट है, तो आई इनसाइड की कैलकुलेशन जो आई है इनसाइड, इस बार इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट है वो कितना आ रहा है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में कैपिटल आई। ये कैपिटल आई भी तो बचेगा। अब एक बात और बताऊं, कुछ बच्चे इसको करंट डेंसिटी से करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, करंट आपका यूनिफॉर्म है। तो देखो इस भाई करंट डेंसिटी आपकी क्या होती है? जे अपॉन ए, सॉरी 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 सॉरी, जे की वैल्यू क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट निकालना होता तो कैसे निकालते बताओ? करंट निकालना होता तो करंट डेंसिटी इंटू एरिया करते, वही तो मैंने किया है, वही तो मैंने किया। इतने रीजन से कितना करंट आएगा, तो मैंने पहले करंट डेंसिटी निकाली, ये रही इसकी करंट डेंसिटी। क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल करंट कितना था? आई, और ये वाले टोटल एरिया भी ऐसे निकल रहा था, ये वाला टोटल एरिया था पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यही तो करंट डेंसिटी थी। ठीक, तो करंट डेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई करोगे? एरिया में। कौन सा एरिया? जिस एरिया से करंट आपको चाहिए। तो करंट एरिया, सॉरी करंट डेंसिटी ये रहा जे आपका, करंट डिवाइडेड बाय एरिया में मल्टीप्लाई किया मैंने ये वाला एरिया जिसमें से मुझे करंट चाहिए था। ठीक, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म है तो मैं यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी है ये सब समझाने से अच्छा कि आप करंट डेंसिटी निकालो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, सब फालतू बातें हैं। अब आइए, तो ये करंट इनसाइड आ गया थर्ड वाले केस में, है ना। तो आ जाइए, बस खत्म। तो
केस 3 जो था कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन a हो जाए बट लेस देन b हो जाए, तो करंट इनसाइड आ गया इस केस में हमारे पास कितना, हमारे पास आया है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू में आई। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो निकाल लीजिए भाई, आइए, है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो निकाल ली चाहिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड, है ना, और क्योंकि आप मटेरियल के अंदर आ चुके हो इसलिए म्यू एम हम लोग लेंगे, क्योंकि ध्यान से चेक करिए आप मटेरियल के अंदर हो, है ना। अब आइए यहाँ से ये आपका हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू एम इंटू करेंट इनसाइड कितना है, ये रहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू में आई। ठीक, तो यहाँ से होगा b आपका बाहर आ जाएगा, डी एल कॉस 0 1, तो इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू एम और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में आई, आप ऊपर ही लिख दीजिए। ठीक, और ये इंटीग्रल हो जाएगा आपका कितना 2 पाई आर। चेक कर लो, एम्पीरियन लूप की रेडियस थी r, ये एम्पीरियन लूप की रेडियस थी स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, तो b इंटू में ये लाइन इंटीग्रल हो गया 2 पाई r, ठीक, इज इक्वल्स टू म्यू एम इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में आई। खत्म कहानी, यही है आपका आंसर। 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, तो मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन था, इस पर हमें टिक करना था। चेक कर लो भाई, एक चीज़ मिस हो गई, करंट आई, करंट आई भी तो लिखोगे ना भाई, इंटू में टोटल करंट आई।